आज मेरे प्यारे लॉ एंड दोस्तों, जो आज आपके सामने महानुभाव हस्ती बैठी है, जो आपके साथ आज ऑनलाइन होगी, वो अपने आप में उनका नाम काफी बड़ा है। पिछले 25 सालों से सीए प्रोफेशन में इनकी प्रैक्टिस है और इनके क्वालिफिकेशंस अगर मैं गिनाने जाऊं, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एफसीए, एमबीए इन फाइनेंस, सीएमए ऑस्ट्रेलिया, डीए, डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल फॉरेंसिक राइट्स यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा फॉरेंसिक अकाउंटिंग के भी इनका सर्टिफिकेशन इन्हें हासिल है। इतने एजुकेटेड, प्लस इनकी मेन फील्ड ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस और डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपेलेट और बड़े बड़े केसेस हैंडल करने में इनकी एक्सपर्टीज है। ये कई बड़े फोरम्स पे स्पीकर्स है, जैसे कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, साइबर क्राइम, बजट, ब्लैक मनी, इनकम टैक्स, ये ऐसे चीजों पे रेगुलरली बोलते हैं। तो और स्पेसिफिकली ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑडिटर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी ट्रेनिंग देने का इनका काफी बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा कई बार गवर्नमेंट के अफगानिस्तान के सुप्रीम ऑडिटर्स को भी इन्होंने फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर ट्रेनिंग दी है। इनको अगर हम कहा जाए कि एजुकेशनली नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ये काफी एक्टिव रहते हैं। जैसे कि मुंबई के टैक्स फ्रेंड्स के ये 2 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी फिलहाल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। आईसीएमए ऑस्ट्रेलिया के इंडिया चैप्टर के फिलहाल ये स्टीयरिंग कमिटी मेंबर है और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधुलॉजी के इंडियन चैप्टर के ये प्रेसिडेंट है। ये आपके सामने जो प्रतिभा बैठी है, उनके बारे में कहे जाने वाला, जैसे सूरज को दिया दिखाने बराबर का हम आज इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहे हैं। मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं सीए विजय जी केवल रमानी को। विजय भाई, प्लीज अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने रखें। जोरदार तालियों से हमारे आज के स्पीकर को यहाँ वेलकम किया जाए। शुक्रिया, शुक्रिया गौरव जी, और शुक्रिया दिलीप भाई, मोदी जी, मुझे ये मौका देने का कि मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा लायन डिस्ट्रिक्ट का भी कि खास हमें बम्बई से मौका दिया गया कि ये सब करे। उम्मीद है कि मेरी प्रेजेंटेशन सबको दिख रही होगी और आवाज़ भी क्लियर होगी। दोस्तों, हम ये जो सेशन है हम इसके लिए करते हैं कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। आज हम लोग सोशल मीडिया वापरते हैं, व्हाट्सएप वापरते हैं, अपना फेसबुक वापरते हैं, इंटरनेट वापरते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये सीखेंगे, थोड़ा 20-25 मिनट में, कि जब हम फेसबुक वापरते हैं या व्हाट्सएप वापरते हैं तो उसमें क्या अगर हम सावधानियां थोड़ी सी बरतेंगे तो हमारा जो रिस्क है, जो हम सुनते हैं कि आज साइबर क्राइम हो गया, आज इसके साथ मस्ती हो गया, आज ये लफड़ा हो गया, तो ये सब अवॉइड हो सकता है। अभी साइबर क्राइम जो हम देखने जाए तो अगर हम साइबर क्राइम सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है दोस्तों, कि कंप्यूटर से कोई हाथ आ रहा है और हमारे पैसे चुरा के लेके जा रहा है। यानी जो चोरी, इंटरनेट थेफ्ट जो होती है कि हमारे बैंकों से पैसे उड़ गए या क्रेडिट कार्ड से उड़ गए, तो वो हमारे मन में क्या है कि या तो कंप्यूटर से पैसे कोई आके हमारे पैसे वो लेके जा रहा है, या आजकल ये दूसरा कंसेप्ट है कि इंटरनेट से कोई हमको मार रहा है, जिसको कि आजकल की भाषा में साइबर टेररिज्म भी कहा जाता है कि कंप्यूटर से आके, इंटरनेट के थ्रू आके कोई हमारा नुकसान कर रहा है। और काफी प्रकार हो रहे हैं जो हम थोड़े समय में देखेंगे कि कैसा होगा। सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना है कि साइबर क्राइम जो हम चीज बोलते हैं वो साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम, पहले तो ये है कि क्राइम यानी गुनाह। गुनाह जो होता है दोस्तों, गुनाह तब गिना जाता है कि अगर किसी को हम जानबूझ के नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ करते हैं तो उसको गुनाह माना जाता है। अगर हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है तो उसको गुनाह नहीं गिना जाता हमारे आईपीसी में भी। एक उदाहरण का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और किसी से आप टकरा गए, वो टकराने की वजह से वो बंदा रास्ते पे नीचे गिर जाता है और हो सकता है वहां पे उसके पत्थर लग जाए और उसका सर फूट जाए। हालांकि वो बहुत बड़ा उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से देखेंगे तो उसको गुनाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझ के उसको धक्का नहीं दिया उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये तो रास्ते पे चलते चलते लग गया और गिर गया। अगर इसी जगह पे अगर आपको किसी से खुन्नस है और किसको नुकसान करना है और आपने उसको जोर से चाटा भी मार दिया, तो सिर्फ चाटा मारना भी गुनाह गिना जाएगा, क्योंकि आपका इरादा था कि उसको तकलीफ हो। और अगर आपका इरादा नहीं है तो वो कानून के हिसाब से गुनाह नहीं गिना जाता है।
वैसे ही साइबर क्राइम भी यही होता है कि अगर साइबर से कोई क्राइम किया गया हो किसी का नुकसान करने के लिए, हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे कि जो गुनाह किए गए हैं किसी का नुकसान करने के लिए, लेकिन वो कैसे किए गए, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से, इंटरनेट के जरिए या आपके चैट रूम के जरिए, ईमेल के जरिए, नोटिस बोर्ड के, यानी जो भी है मोबाइल फोन के जरिए जो किए जा रहे हैं उनको साइबर क्राइम केस में गिना जाएगा। जानबूझ के किसी के यहाँ नुकसान करने के इरादे से अगर जो किया गया हो उसको गुनाह में किया। दोस्तों मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं सब लूंगा। कृपया एक रिक्वेस्ट है कि एक चैट करके विंडो दिखेगा, उसमें आप डालते जाइए, हम एंड में वो सब आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अभी ये गुनाह का किसको फर्क पड़ता है, आज जो साइबर क्राइम हो रहा है तो किसको किसको असर करते हैं? आम आदमी, इंडिविजुअल आम आदमी को, जैसे हम देखते हैं अभी कल को किसी का फोटो छप गया, किसी को नुकसान हो गया, किसी को छेड़ा गया ऑनलाइन। दूसरा होता है कॉरपोरेट या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों को, जो उसका डेटा चोरी होता है, कंपनियों का कंप्यूटर हैक किया जाता है और उनसे डेटा लिया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो कंप्यूटर्स को होता है। और यहाँ तक सीमित नहीं है, ये फर्क पड़ता है देशों का। आजकल आप देखेंगे जैसे ये आईसिस और ये सब चल रहे हैं, ये सब देशों को नुकसान करते हैं। साइबर टेररिज्म जो हो रहा है तो ये साइबर के थ्रू देशों को भी नुकसान करते हैं। खाली आपको इंडिविजुअल और कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये देशों को भी। अब ये साइबर क्राइम के कैसे कैसे तरीके होते हैं, कैसे किसको साइबर क्राइम किस किस तरह से होते हैं, और हम ये अभी मैं लिस्ट आउट करूंगा, एक एक चीज को हम बारीकी से देखेंगे। एक होता है हैकिंग, उसके बाद होता है सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया यानी जो हम फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह जो हम वापरते हैं। फाइनेंशियल थेफ्ट, जो चोरी होती है हमारी कंप्यूटर के जरिए, उसको फाइनेंशियल थेफ्ट। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट यानी क्या है कि अगर आप दूसरे की चीज वापर रहे हो अपना करके, उसको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं, उसकी वजह से भी साइबर क्राइम होता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अक्सर नहीं देखते, उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा एंड में, जरा सुनिएगा, बहुत जरूरी है। और पायरेसी, जो आज ये मूवी पायरेसी वगैरह जो होता है, वो पायरेसी भी इंटरनेट के थ्रू होती है, तो वो भी एक क्राइम है जो हम लोग कर देते हैं अनजाने। वो अभी हम एक एक चीज को बारीकी से समझें। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो जरा मेरे को चैट पे बता दीजिए। अच्छा, अभी हम एक एक करके लाइन से देखेंगे। हैकिंग, हैकिंग दोस्तों क्या होता है, अगर आपकी इजाजत के बगैर कोई आपकी डेटा पढ़ रहा है, हैकिंग कहाँ उसको बोलते हैं, हैकिंग की दूसरे की जगह घुसना बिना इजाजत। मगर दो प्रकार के हैकिंग होते हैं, एक होता है एथिकल और एक होता है अनएथिकल। एथिकल बोला तो लीगली एक्सेप्टेबल है, कई बार पुलिस करवा देती है हैकिंग की, भैया हमको उनके चैट पढ़ने हैं, उनके ईमेल पढ़ने हैं, हमको समझना है, वो एथिकल। अनएथिकल होता है कि कोई जानबूझ के आपकी डेटा पढ़ रहा है आपको नुकसान करने के लिए और वो आपके अगेंस्ट में यूज करे। अब ये हैकिंग किसको किसको फर्क पड़ता है? हैकिंग का फर्क होता है, पहले ईमेल हैक होता है। अभी दोस्तों इसमें दो प्रकार है। एक तो है कि भाई कोई बंदा आपका ईमेल अकाउंट खोल के देख रहा है और आपकी सब इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसको मिसयूज कर रहा है, या आपके ईमेल अकाउंट को हैक कर दिया है और आपकी तरफ से गलत गलत मैसेज आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज रहा है, वो होता है। मगर अगर आप देखेंगे दोस्तों कि आपका हर ईमेल वैसे भी पढ़ा जाता है, खास करके अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म वापर रहे हैं जैसे याहू है, एओएल है, गूगल है। अगर आप देखेंगे, उसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने समझिए अभी हमने गौरव भाई को एक मैंने मेल भेज दिया कि गौरव भाई मैं 4 दिन बाद नांदेड़ इस फ्लाइट से पहुंचूंगा या इस ट्रेन से पहुंचूंगा। अगर आप उस पर ध्यान देंगे दोस्तों तो इमीडिएटली 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको साइड में छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। क्या आएगा? होटल्स इन नांदेड़, नांदेड़ में रहने की सुविधा, नांदेड़ में खाने की सुविधा, नांदेड़ में टूरिस्ट स्पॉट, घूमने की जगह है, ट्रैवल इन नांदेड़, आप गाड़ियां कैसे बुक कर सकते हैं, कार सर्विस इन नांदेड़। आपको ये मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप जरा बुक क्यों? क्योंकि आप जब ईमेल अकाउंट खोलते हैं तो आप उसमें सब, हम लोग क्या आंख बंद करके एग्री कर देते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि आपकी डेटा यूज। और सीधी बात है, अगर आपको उसने फ्री दिया है गूगल या याहू ने, फ्री में कोई कुछ आता नहीं है, तो अपनी एड रेवेन्यू जनरेट करेगा, अपना खर्चा वो निकालेगा। तो इसके लिए अगर आप ये देखेंगे तो ये तो हर सेकंड में आप कुछ भी डाल दीजिए। किसी भी अभी क्लाइंट को आपने डाल दिया कि भैया हम फलानी तारीख को उधर जाएंगे, देखिए अब 10 सेकंड में आता है कि नहीं। तो ये हो गया ऑफिशियल जो हो रहा है, आपका मेल रीड हो रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको बोला, क्राइम कब होता है, लेकिन
कि जब आपका मेल जो है कोई दूसरा पढ़ता है, आपके ईमेल अकाउंट को हैक करके मिसयूज होता है। दूसरा क्या हैक होता है दोस्तों, कंप्यूटर या नेटवर्क। इसका ये है कि आपके कंप्यूटर में कोई घुस गया, आपकी डेटा ले ली, या बीच में जैसे आया था कि आपका कंप्यूटर में कोई घुस गया और कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया, भैया आप इतने बिटकॉइन दोगे तो ही हम आपका कंप्यूटर रिलीज करेंगे, ब्लैकमेल। वो है साइबर क्राइम का तरीका। कई बार जानबूझ के हैकिंग कराई जाती है इंटर कॉर्पोरेट राइवलरी में। एक कंपनी की दुश्मनी है, वो जानबूझ के कंप्यूटर कंपनी के उसमें घुसेगा और वहां से डेटा उठा के लेके जाएगा, और वो भी क्राइम होता है, नेटवर्क्स में घुसते हैं। और तीसरा प्रकार का हैकिंग होता है सोशल मीडिया। उसमें क्या है, आपका जो समझिए, कई बार आपको कोई दोस्तों ने बोला होगा, अभी आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, कि भैया आपके ट्विटर अकाउंट से ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस जा रहे हैं, आपके फेसबुक में ऐसी ऐसी पोस्ट दिख रही है। तो कई बार आपने नहीं डाली होती है, किसी और ने आपके अकाउंट में घुस के वो आपकी तरफ से डाल रहा है, और नाम किसका खराब हो रहा है, आपका। एक्शन होगा आपके ऊपर। वो होता है हैकिंग जो सोशल मीडिया का। उसको अवॉइड करना है। कैसे करना है वो सब मैं एंड में आपको प्रिकॉशन बताऊंगा, क्या लेने हैं। पहले हमको समझना है कि इसकी जरूरत क्या थी, है क्या हम भुगत रहे हैं। अभी हम जाते हैं सोशल मीडिया से कैसे करेंगे। सोशल मीडिया से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो हम वापरते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ये कुछ खास जो हम ज्यादातर वापरते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें थ्रेट क्या है, सोशल मीडिया जो हम वापरने में कोई नुकसान नहीं है। सबसे बढ़िया है, आपका कम्युनिकेशन चैनल है, घर बैठे बातें हो जाती है, न फोन का झंझट, आपको सब फैसिलिटीज मिल रही है, सही है। मगर उसका थोड़ा प्रिकॉशन है। और नुकसान क्या है पहले हम वो समझें। सबसे बड़ा नुकसान होता है फेक मैसेजिंग का। हमारे पास कई बार गलत मैसेजेस आते हैं, फेक मैसेजिंग आते हैं। हमारा काम है, हमको मैसेज ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी के कोविड में नहीं जाऊंगा, बट पहले से ही आते हैं। पहले कोई जमाने में एक मैसेज आता था कि माजा में एक कॉर्क पाया गया है, खून सना, जिसमें कि एड्स लगा हुआ है, इसके लिए आप माजा मत कीजिए, आपको एड्स हो जाएगा, और ये एनडीटीवी पे दिखाया जाएगा। ये कई बार आया। हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके उसको करते हैं फॉरवर्ड। आप कृपया करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, कि एड्स जो चीज ऐसी होती है, वो खून बांटने मीन्स ऐसा खून का वो जाने से नहीं फैलती है। एड्स फैलने के तरीके अलग होते हैं। और दूसरी बात जो बोला गया कि एनडीटीवी में, आपने कभी एनडीटीवी खोल के देखा तो सही, नहीं देखा। वैसे ही अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि आज इधर ये संक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, कृपया करके फेक मैसेज फैक्ट चेक करके, 2-3 वेबसाइट आती है, आपको मैसेज आ रहे हैं, कृपया फॉरवर्ड करने के पहले चेक करिए कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे ये फलाना, ये नुकसान कर रहा है। किसी को भी नुकसान करने के पहले आप कृपया उसको चेक करिए। और आपको मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप पे खास करके बता रहा हूँ मैसेज का तरीका। जब आपको मैसेज आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे मैंने डायरेक्ट मैसेज भेजा होगा तो नॉर्मल आएगा, मगर अगर आपको कोई फॉरवर्डेड भेजेगा, मैंने मेरे पास आया और मैंने फॉरवर्ड किया, तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर से एक गोल वाला एरो दिखेगा। अगर मैं 5 तक करता हूँ तो गोल एरो आएगा। अगर वो मैंने किसको किया और वो आगे फॉरवर्ड हुआ तो उसको दो एरो दिखते हैं। अगर वो आपको कहीं भी 2 एरो दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये मल्टीपल फॉरवर्ड है। तो कृपया करके थोड़ी सावधानी बरतिए और इसको पहले फैक्ट चेक करिए, वो मैसेज सही है या गलत है। अगर सही है तो भले आप भेजिए, आपको लगता है कि किसी के भले का हो सकता है, भले भेजिए। अगर गलत है तो मेहरबानी करके जिसने आपको भेजा है उसको वापस भेजिए कि भैया जरा चेक करो, ये गलत चीजें मत फैलाओ। होता क्या है दोस्तों, ये अगर किसी के हाथ चल गया, किसी ने जाके आपकी कंप्लेंट कर दी, तो आपको दिक्कत। इसके लिए ये सब फेक अवॉइड करने के लिए हमको कॉशन रखना है कि एक एक मैसेज को बराबर से ध्यान रख के हमको फॉरवर्ड करना है, नहीं करना है, वो सोचना है। वो करते हम अपनी सोशल रिस्क कम कर रहे हैं, नहीं तो हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो बेसिक अभी जो हमने देखा उसमें क्या है। दूसरा अभी थ्रेट क्या होता है सोशल मीडिया का, इम्पर्सोनेशन यानी मैंने आपका नाम पे काम किया। अभी मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ, काफी पुराना है, आपने सुना भी हो शायद। एक बंदे का मर्डर हो गया यूपी में। जब वो इंक्वायरी हुई तो पता नहीं चला क्या हो रहा है। तो जब पुलिस ने ज्यादा डिटेल में जाके उसकी इंक्वायरी करी तो उसका फेसबुक अकाउंट देखा गया। फेसबुक अकाउंट मिला तो उसमें आया कि वो एक लड़की के साथ चैटिंग करता था,
और उस समय जब मर्डर हुआ तो उसके आधा घंटा पहले उस लड़की का मैसेज आया कि आप कृपया करके मुझे यहाँ मिलिए। वो वहां गया और उसका मर्डर किया गया। दोस्तों किस्सा ऐसा है कि ये जो है ये लव ट्रायंगल का केस था कि एक इसका ये लड़के का किसी और लड़की से दोस्ती चल रही थी, वो जो कि इसके एक दोस्त को पसंद नहीं है। क्योंकि नहीं पसंद आई तो अभी वो गुस्सा निकालने के लिए उसने क्या करा कि एक नया फेसबुक अकाउंट बनाया, डुप्लीकेट किसी का तो भी बोगस नाम से। फोटो लेने के लिए उसने क्या किया, फोटो जाके किसी फेसबुक अकाउंट से फोटो उठा लिया, किसी का इंफॉर्मेशन अलग डाल दिया। ऐसे करके वो करके फिर ये लड़के से उसने फेसबुक पे दोस्ती करी, चैटिंग शुरू हो गई, दोस्ती गहरी हो गई और ऐसे करके उसको बुला के वो लड़के ने उसका मर्डर किया। तो इससे हमको सीख क्या मिलती है कि आप कृपया करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ना डालें। हम क्या करते हैं फेसबुक पे, सुबह उठते ही अभी मैं उठ गया, अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। फिर सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं, हम लोकेशन चालू कर देते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे। दुनिया को पता चले अरे ये फलाना बंदा एयरपोर्ट पे बैठा है बैंकॉक जाने के लिए, फलाना बंदा एयरपोर्ट बैठा है पेरिस जाने के लिए। क्या जरूरत है आपको दुनिया को बताने की? आपको बताना है आप अपने मित्रों को और घर वालों को बता के निकलिए, कोई जरूरत नहीं। लोकेशन पहला काम करिए, लोकेशन ऑफ कर दीजिए आप। दूसरा हम गलती क्या करते हैं फेसबुक वापरते समय, जिससे ये सब होता है, हम क्या करते हैं दुनिया भर के फोटो डाल देंगे। आज मेरी शादी का दिन है, आज मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ। अरे आप उसके साथ पूरी प्राइवेट डेटा शेयर कर रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, होते हैं फीचर्स कि भाई ये फोटो खाली आपके गिने चुने 10 लोग ही देखेंगे, आपने कर दिया ठीक है। तो कई होता क्या है दोस्तों कि हमारी आदत है, एक ये अंगूठा नाम की जो चीज आती है ना, लाइक। तो 10 में से किसी ने भी लाइक कर दिया और उसकी ओपन प्रोफाइल रह गई कि जिसमें 1000 लोग ओपन है, तो वो सबको दिख जाएगी। जब तक आपने भेजा तब तक 10 को जाएगी, लेकिन उसने कर दिया उसके चैनल में सबके बस चली जाएगी, तो वो गाँव के बस चली गई। और सबसे बड़ा जो नुकसान हम करते हैं फेसबुक लाइव। हमारे घर में पार्टी है, फंक्शन है, हम क्या करते हैं फेसबुक लाइव चले जाते हैं। भाई ये दिख रहा है, क्या कर रहे हो भाई साहब, दुनिया को दिखा रहे हो भाई ये फंक्शन है, देखो इतनी ज्वेलरी पड़ी है, इतने सोना पहन के बैठे हैं। और खाली दुनिया में लुटेरे नहीं होते जो आपके फेसबुक में देख रहे हैं, जो आपके हमारे भाई साहब जो रहते हैं इनकम टैक्स वाले, वो भी नजर मारे रहते हैं, वो भी देखते हैं। और आजकल नोटिस आते हैं, भैया आपकी इतनी ज्वेलरी थी शादी में, कहाँ से आई, जरा हिसाब दीजिए। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कि हम पूरे खानदान सहित 10 दिन पेरिस जा रहे हैं। जाइए भाई, किसने मना किया? फेसबुक पे काहे को दुनिया को बता रहे? तो आप क्या करो, चोरों को बोल के जा रहे हो पूरा घर खाली है भाई, जब भी आना है आ जाओ, मेरा घर तो 10 दिन तक खाली रहेगा। ये हो गया। वापस यहाँ भी इनकम टैक्स वाला आता है, आप भाई आप 10 दिन गए पेरिस और आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, आपका हिसाब तो दीजिए, 10 दिन का खर्चा कहाँ से है? तो ऐसे मत समझिए, आज गवर्नमेंट एजेंसी भी ट्रैक कर रही है आपकी हर मूवमेंट को। इसके लिए जितनी मिनिमल इंफॉर्मेशन डालेंगे वो आपके लिए अच्छा है, मिसयूज कम होगा। जितना जरूरी हो उतना डालिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके फैमिली के पिक्चर्स ना हो सके तो मत डालिए। हमको क्या है, हमको दुनिया को बताना है, आप पर्सनल व्हाट्सएप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप जैसा इंक्रिप्टेड कुछ नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप भेजेंगे वो कोई भी मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद यही देखते हैं, मैंने आपको प्रोफाइल हैकिंग का भी एग्जांपल दे दिया कि कैसे होता है कि भाई दूसरे आइडेंटिटी थेफ्ट भी मैंने आपको बता दिया कि वो किसी का फोटो निकाल के सब हो जाता है। फेक मैसेजिंग ये बहुत बड़ा लफड़ा है आजकल, जो जैसे मैंने आपको बताया फेक मैसेज आ रहा है। सर आप कृपया करके आपका जो भी मन में हो, आपकी जो भी इमोशंस हो, कम्युनिटी बिलीफ हो, कुछ भी हो, कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालिए। एक ना फेक डालिए ना रूमर डालिए, आपको दिक्कत होगी। क्यों दो कम्युनिटी में लफड़े, या किसी के भी बीच में किसी के भी बारे में क्यों बोलना है हमको पब्लिक? आपको मन में रखना है, आपके दोस्तों में जो बोलना है प्राइवेट में करिए, पब्लिक में मेहरबानी करके ये आपको रिस्क ले सकती है। आप ग्रुप पे बैठे रहते हैं, आप कुछ आपने शेयर कर दिया, किसी को पसंद नहीं आया, वो चला गया पुलिस के पास, तो आप अकेले धंधे पे नहीं लगोगे, पूरे की पूरी टीम लग जाएगी। और बेचारा एडमिन तो बिना बिना काम के 12 पे लग जाता है, 12 के। आपको क्यों करना है किसी के भी, क्यों किसी को भी दुखी क्यों करना है? बेचारे हर आदमी अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो दो आदमियों की गलती की वजह से पूरे समाज को क्यों गाली देंगे? आप कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। देखिए हर समाज में ये क्या बोलते हैं भाई, सड़े हुए अंडे रहते ही है, सड़े हुए टमाटर मिलते ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दो आदमियों की वजह से पूरे समाज को ये करिए।
आपको जो है आपकी भावनाएं अपने तक सीमित रखिए, मेहरबानी करके पब्लिक में मत आने दीजिए, उससे दिक्कत हो जाए। ये था सोशल मीडिया का बेसिक। सवाल आपके मैं लूंगा एंड में। अभी इसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल थेफ्ट, जो डेटा चोरी होता है एक नेट बैंकिंग से, कि आपने उसमें हमारी गलती होती है कई बार। हम तो क्या, हमारा मेरा पासवर्ड मैं तो वापरता नहीं हूँ, मेरे बेटे को, बीवी को और गांव भर को मालूम रहता है। हम अपने असिस्टेंट को दे देते थे कि भाई अरे यार ये मेरा बैंकिंग का पासवर्ड है, तुम करो। अरे गलती क्या करे, उसको काय खुद करो। और कई बार क्या होता है, आपने अकाउंट में ही, मैं देखा हूँ अभी ये गौरव जी सीए अपने उनके ऑफिस में, ये आप बैंक में जाते हो, अगर कोई बैंक में काम करता है या कहीं ऑफिस में आप गवर्नमेंट ऑफिस में करते हो, तो एक का फोन है, अरे यार तेरा पासवर्ड तो दे जरा, और वो चिल्ला के बोलेगा। पहली बात तो आप अपना पासवर्ड दूसरे को दे क्यों रहे हो अकाउंट वापरने के लिए? कल को वो लफड़ा करेगा तो कौन संभालेगा? दूसरी बात, आप इतना जोर से वो पासवर्ड बोल देते हो कि चार जन और भी सुनते जाए। रिस्क तो आप ले रहे, फिर आप बोलते हो मेरा चोरी हो गया। दूसरी बात यह है कि पासवर्ड जो है जितना हो सके हर 15 दिन नहीं तो महीने में लेटेस्ट चेंज होना चाहिए। सामने वाला नहीं बोले तो भी आप कृपया करके करिए, तो आपका ये बहुत कम हो जाएगा रिस्क नेट बैंकिंग में। दूसरा, कभी भी आप नेट बैंकिंग में जाते हैं तो कृपया करके बैंक का नाम हर दफे टाइप करिए, www.icicibank.com। 10 सेकंड भी नहीं लगता। हमारी क्या आदत है, हम www.ic डाला तो वो लिख के आता है पहले का लिंक, वो हम क्लिक कर देते हैं, खुल जाता है। उसमें रिस्क ये है कि बैंक वालों को जब पता चलता है कि हमारा पेज कॉपी हो गया है, तो कई बार वो पेज का एक्चुअल सोर्स, अगर आप देखेंगे ना सर, वो www डालते हैं ना, उसके बाद बहुत बड़ी लाइन रहती है और एंड में जाके .php लिखा रहता है। वो पूरा पेज का डॉक्यूमेंट नंबर रहता है, कोड रहता है, एड्रेस। अगर वो कई बार बैंक वाले बदल देते हैं, तो इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक लिखेंगे तो वो सही पेज पे जाएगा। जूना वाला अगर आपने कॉपी करके रखा है या बुक मार्क करके रखा है, तो कई बार चांस है कि किसी ने हैक करके लिया है वो पहले ही किसी बैंक, और आप गलत जगह जाके इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो। आपका अकाउंट तो नहीं खुलेगा, लेकिन आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, वो उसके बाद पहुंच गया बंदे। कई बार आपको मेल आता है कि भाई आपका बैंक अकाउंट स्टॉप हो गया है, एसएमएस आता है स्टॉप हो गया, आप इस पे फोन करिए। कृपया करके जब भी ऐसा आए तो इमीडिएट आप बैंक में अपने जो जानते हो परिचित उसको फोन करिए, भाई क्या लगा। पहली बात तो ये बोगस आते हैं, कई बार आता है आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आप इसको क्लिक करिए और एक्टिवेट करिए, तो आप उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो। मेहरबानी करके ये आप बैंक वाले को फोन करिए, चेक तो करिए आप जेन्युइन अकाउंट में जाके कि वो ब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही कोई भी मैसेज आएगा मत विश्वास करिए, ये आपके सेफ्टी की। और आजकल तो ठीक है, अभी ट्रांसफर के लिए भी ओटीपी वगैरह आ गए, तो काफी हद तक नेट बैंकिंग से। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी मेरे को नहीं लगता ज्यादा आप वापरते होंगे उस एरिया में, बट जो भी है, कई बार पासवर्ड जो होते हैं क्रेडिट कार्ड के, आजकल तो खैर ओटीपी आ गया, चिप आ गया, काफी सेफ्टी है, लेकिन कई बार दिक्कत किधर होती है, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ क्रेडिट कार्ड में सावधानी रखेंगे। हम गए रेस्टोरेंट में, उसको खाना भी खाया, उसको कार्ड दिया, वो बंदा क्या बोलता है, सर सर मेरे पास तो वाईफाई नहीं है, वायर वाला है, आप कृपया करिए मेरे को पिन दे दीजिए, मैं जाके डाल दूंगा। अभी हम उधर ही गलती करते हैं, उसको कहे तो कि आप 2 मिनट उठ के मेहरबानी करके काउंटर पे चले जाइए, मैं चलता हूँ, मैं डालूंगा, दूसरे को क्यों दे रहे हो? उसमें क्या क्या होता है, कई बार ये आपका डेटा जो है किसी मशीन में रिकॉर्ड कर ले, कार्ड स्किमिंग मशीन करके आती है, जिसमें मशीन में कार्ड की डेटा जाती है, वो रिकॉर्ड करके रख देते हैं, और फ्यूचर में डुप्लीकेट बार बना के आपकी पिन तो उसके बाद आ गई, तो मिस यूज करेगा। तो मेहरबानी करके आधा सेकंड लगता है, 2 मिनट लगता है, कृपया करके उठ के जाइए, किसी को हाथ में मत दीजिए। यही गलती हम करते हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे उसको ऐसे ही बोलते थे ये ले और ये पिन है, बोल मशीन लेके आ, मैं डालूंगा। नंबर डालते हुए कृपया करके मशीन के ऊपर हाथ रखिए, तो ध्यान दीजिए। और दूसरा, ये ईमेल्स का खैर अभी तो कम है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको एक ईमेल नहीं आया हो कि भाई तुम्हारा कोई भाई भतीजा नाइजीरिया में गुजर गया है, अफ्रीका में गुजर गया है, तुम्हारे लिए अरबों की संपत्ति छोड़ गया। कई बार आरबीआई ने आपको लॉटरी दे दी, आरबीआई जिंदगी में किसको लॉटरी नहीं देती है, और आपको ईमेल आ जाती है कि भाई सर आपको तो आरबीआई ने लॉटरी लगा दी है। कोई बंदा बोलता है कि ये बंदा उधर का कोई प्रेसिडेंट मर गया है, बहुत पैसा छोड़ के गया है, मेरे को आपके ऊपर ही विश्वास है, आप मेरे को डिटेल्स दीजिए, मैं करता हूँ। अरे यार दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, आप ही पसंद आए क्या उसको? तो जरा सोचिए तो सही, वो काय को कर रहे हैं। ये लोग डेटा लेते हैं और आपका अकाउंट से चोरी होता है, या कई बार आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप ये पैसे दीजिए,
हमारा चार्जेस है, आप कांटेक्ट करके देखिए, बोलेगा चार्जेस है ये दीजिए फिर मैं ट्रांसफर करूंगा, तो चार्जेस लेके 2-3 बार लेगा, गोल हो जाएगा, आप वैसे ही ढूंढते रहिए, आप निकल जाएगा, लकीर पीटते रहिए। तो ये खाली थोड़े प्रिकॉशन दीजिए, पढ़िए। आपको कई बार मेल भी आता है ना, इनकम टैक्स का आता है, आपका रिफंड पास हुआ, ये हुआ, तो कभी भी उसको क्लिक करके फ्रॉम कहाँ से आया वो पढ़िए। तो फ्रॉम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि सही है गलत है, उससे ही कई बार आपको मालूम पड़ेगा कि ये बोगस है कि नहीं। अभी मैं आता हूँ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में। कॉपीराइट किधर होता है कि हम किसी की डेटा वापर रहे हैं बिना पूछे। आज आपने, जैसे हमारे यहाँ कई बार होता है कि हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हमने गूगल वापर लिया, गूगल में से कुछ डेटा ले लिया, लिख दिया, लिखिए, कोई चोरी नहीं है। बच्चे लोग का स्कूल का प्रोजेक्ट आता है, बेटा गूगल से निकाल दे, वो स्कूल वाले बोल देते हैं निकाल दिया भाई, आज ये ग्राफ है, ये ढूंढ के निकाल दे, करिए सर, कोई वादा नहीं है, अगर आप ध्यान दे। लेकिन दो चीजें होती है, हर वेबसाइट पे लिखा रहता है कि ये डेटा आप वापर सकते हो फ्री में, या आपको वापरने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत है। वो कमर्शियल वापरना है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो और उसमें से आप कमाओगे, तो उसका मतलब ये है कि आपको उसकी परमिशन लेनी जरूरी है, आप नहीं लेते। कृपया करके ऐसा हो तो आप उसको मेल भेजिए कि हमको वापरना है ये, अगर उसके टर्म्स है वो कंडीशन लेगा, पैसे लेगा। अगर वो नहीं लिखा है कहीं भी तो कृपया करके पहले ओनर को लिखिए कि भाई मैं आपकी ये डेटा वापरना चाहता हूँ, परमिशन है, पर्पस ये है। अगर वो पैसा मांगता है तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं है तो ठीक है। और अगर आप फ्री भी लिखा है कि भाई फ्री है तो भी आप वापरिए, कोई वादा नहीं है, मगर उसके लिए आपको थोड़े सेफगार्ड देने पड़ेंगे कि वो आदमी को सोर्स देना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैंने ट्रेडमार्क वापरे हैं उनको, ये नीचे देखेंगे आप अबव इमेज, तो मैं उनको सोर्स दे रहा हूँ कि ये मैंने नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए वापरे। यहाँ दूसरा ये देखिए डेफिनेशन के नीचे मैंने इसमें ये लिखा है कि भाई ये सोर्स है कि मैंने विकीपीडिया से ये डेफिनेशन उठाया है, सिर्फ इतना डाल दीजिए, विकीपीडिया फ्री है, आपसे पैसा नहीं लेता है, मगर ये सोर्स देना जरूरी है, वरना कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में 50-50 लाख की पेनल्टी तक है। तो जरा कृपया करके अलर्ट रहिए। ये हम कई बार गलती करते हैं कॉपीराइट में, छोटा सा है चीज, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन, जैसे एमएस ऑफिस, ये वो जो है, अब ये भी हम जब दूसरे का वापरते हैं, पैसा हमने भरा नहीं है, तो वो भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में गिना जाता है, वो पायरेटेड मत वापर। इसके बाद हम आते हैं पायरेसी पे, वही कंटिन्यूएशन में मैं बोलता हूँ। अभी एमएस ऑफिस अगर आप दोस्तों देखोगे, अगर आप ऑफिस सीधा अगर डालोगे तो मैं मानता हूँ कि महंगा है, हर मशीन का लोगे तो प्रोफेशनल वर्जन 15,000 में आता है। लेकिन एक चीज आई है एमएस ऑफिस 365, वो बहुत सस्ती है, बहुत चीप, मुश्किल से 500 से 1000 रुपया पर किसी का खर्चा आता है साल का, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें अपग्रेड फ्री है, आप वो वापरिए। या हम लोग सबसे बड़ी, एक तो ऑफिस, दूसरा वापरते हैं विनजिप। विनजिप आपका जो है $30 से $35 महीने का लेता है, वो इमीडिएट जो पहले का फ्री पीरियड के बाद। तो हम तो क्या, हम सब होशियार है, हम क्या करते हैं, वो डाउनलोड अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करते हैं, वापरते हैं। आप ये लफड़े में मत जाइए, फ्री सोर्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो कि आप फ्री यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, 7-zip। विनजिप छोड़ दीजिए, 7-zip इंस्टॉल करिए, उसका कोई पैसा नहीं है, आप फ्री में वापर सकते हैं कितना भी वापर। और विनजिप के जितने ही फीचर्स है सब बढ़िया, एकदम सिंपल है। वैसा ही आपको एमएस ऑफिस नहीं लेना है, ओपन ऑफिस .org आता है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब चलता है, वो वापरिए, वो फ्री सोर्स है। फ्री सोर्स डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट पे देखिए, वो वापरिए, कोई वादा नहीं है, बहुत सारे फ्री सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पैसे की भी जरूरत नहीं है। मगर कृपया करके एप्लीकेशन, अगर पैसा गौरव ने भरा है और उसकी गेम मैं वापर रहा हूँ तो वो इलीगल है, कल को मैं पकड़ा गया तो मैं फंस सकता हूँ। इसके बाद हम आते हैं सर सबसे इम्पोर्टेंट, मूवी। आज अगर आप देखेंगे, आप ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, भाई नांदेड़ से आप परवनी गए या कहीं भी गए ट्रेन में, बस में, तो हम लोग की आदत है मोबाइल पे उठा के बिंदास पिक्चर चला लेते हैं। अभी ये मणिकर्णिका पिक्चर आई, उसके 2 दिन पहले मेरे पास आ गई, मैं बिंदास रास्ते पे देख रहा हूँ। क्या आपने सोचा है कि ये पायरेसी है, कल को आपको कोई उधर पकड़ ले तो आपकी क्या हालत होगी? सीधा जेल में जाओगे 3 साल के लिए, और फाइन लगेगा अलग। और ये हमारे बच्चे ज्यादा करते हैं आजकल, क्या शेयर इट से घूम जाता है। ये ध्यान दीजिए कि पायरेटेड, और ऊपर से आप अंदर घर में भी नहीं देख रहे हो, आप तो खुलेआम पब्लिक में देख रहे हो, यानी दुनिया को बता रहे हो कि मैं पायरेटेड मूवी देख रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। प्राइवेट देखना ही गुनाह है, आप तो शेयर कर रहे हो, 4 जन आपके साथ दूसरे भी बैठ के देख रहे हैं, कल को कोई कंप्लेंट कर दे
या सीरियस हो जाए ये लोग, तो आप सोचिए क्या रिस्क ले रहे हो आप। मेहरबानी करके पब्लिक में ये मत करिए, बच्चों को भी एजुकेट करिए कि पब्लिक में ना देखे, और पहली बात तो मत करिए थिएटर में जाइए, कितना खर्चा लगता है। थोड़ा वो लोग भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए ना यार। मैं उनकी वो नहीं करता हूँ, बट आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि पायरेट यूज करने में ये दिक्कत है। ये तो हो गया हमारा बेसिक की साइबर क्राइम क्या होता है। अभी हम आते हैं, अभी सबसे बड़ा प्रिकॉशन है पासवर्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि पासवर्ड बदलते रहिए, लेकिन पासवर्ड आप बोलेंगे यार पासवर्ड याद करना मुश्किल है, दिक्कत है, तो मैं आपको एक बोलता हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं, पासवर्ड रखना है तो किसी का रखेंगे, फिर सोचेंगे किसका रखूँ, बाजू वाले का रखूँ, बचपन के दोस्त का रखूँ, आप रख दीजिए कोई भी। मगर मैं आपको सिंपल तरीके रख बताता हूँ कि पासवर्ड कैसे रखिए, आपको याद करना भी आसान है। अभी एक समझिए कि समझो किसी का पासवर्ड, मुगेम्बो नाम का आदमी है, 1940 में उसका बर्थ हुआ, उसका पासवर्ड उसने उसको रखना है मुगेम्बो 1940। अभी उसका मेरे को पता है मुगेम्बो 1940, ये पासवर्ड कोई भी पकड़ लेगा। और हमारी आदत रहती है हम पहला कैरेक्टर एन कैपिटल कर देते हैं, तो कोई भी पकड़ लेगा। तो इसको थोड़ा सा वेरिएशन करिए, आप एम बीच वाला कैपिटल कर दीजिए, ए की जगह एट द रेट कर दीजिए, क्योंकि कई बार आता है कि स्पेशल कैरेक्टर डालना है, आप अलग से क्यों डालते हैं, इसको ही ट्विस्ट कर लीजिए। ये आपका मुगेम्बो वन लिखा तो मुगेम्बो 1940 ही है, मगर किस तरफ से आपने एडजस्ट किया हो आपको पता है। या इसका दूसरा ट्विस्ट ले लीजिए, अब वन को एक्सक्लेमेशन कर सकते हैं, वन को आई कर सकते हैं, जीरो को स्टार या डॉट कर सकते हैं, और इसमें मैंने बी कैपिटल कर दिया, ओ की जगह जीरो डाल दिया। आप जो सिंपल है, यानी मुगेम्बो में भी सिंपल दिखेगा आपको, मगर वो कहाँ लिखा है वो आपको पता है, राव को नहीं पता है। इतना छोटा कर, क्योंकि कई बार जो हैकर चेक करते हैं ना, वही करते हैं कि आपका नाम मुगेम्बो है ना, तो पहला एम होगा, ईयर होगा। ये हमारी आदत है सबकी, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो थोड़ा सा आप ट्विंकल करके एक स्पेशल कैरेक्टर बीच में घुसा दीजिए, एक आधा शब्द आगे पीछे कर दीजिए जो सिंपल सिमिलर है। अभी वन को आए एक्सक्लेमेशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुगेम्बो से आगे बढ़ के हम शाकाल की तरफ जाते हैं। शाकाल 1960 में पैदा हुआ समझिए, एस को आप डॉलर कर दीजिए, ए को मैंने कैपिटल कर दिया और वो जीरो की जगह डॉट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, एक में दो भी कैरेक्टर आप ला सकते हैं, ए को ई को एट द रेट किया जा सकता है, एस को डॉलर, या ये इजी है याद रखना कि एस को क्या किया। वन को डबल फुल कोलन कर दिया, जीरो को स्टार कर दिया, ऐसे पासवर्ड रखिए, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो अभी हम फाइनली आते हैं कि क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सुनिएगा, यही मेन क्रक्स है। पहले तो जैसे मैंने आपको बोला पासवर्ड कैसे करना है उस पर ध्यान रखिए। दूसरा, कोशिश करके हर जगह पासवर्ड, अगर हफ्ते में नहीं चेंज होता है, 15 दिन में नहीं होता है, तो 1 महीने में तो जरूर करिए। कई बैंकें तो आजकल फोर्स कर रही है, बट प्लीज हर 1 महीने में पासवर्ड करिए। पासवर्ड किसी को शेयर मत करिए। हम दूसरा, मैं आपको बताता हूँ किस्सा। मेरे ऑफिस में दोस्त आ गया, चलो गौरव आ गया, भाई विजय भाई आपका पासवर्ड दे दो वाईफाई का। मैं तो खुलेआम उसको चिल्ला के दे दूंगा, क्या जरूरत। आप उसको बोलो भाई गौरव तू दोस्त है, तेरे को दूंगा, मेरे को मोबाइल दो, मैं डाल के दे दूंगा। उसको भी फील नहीं होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। मेरे जो भी आते हैं मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा भाई भी आएगा तो मैं उसको यही बोलूंगा, दे मैं डाल के दूंगा, मैं तेरे को नहीं दूंगा। ये क्या, एक तो कोई सुन सकता है, दूसरी बात जब आप वो पासवर्ड डालते हैं तो उसके नीचे भले लैपटॉप पे डालते हैं, मोबाइल पे डालते हैं, तो कनेक्ट ऑटोमेटिकली करके टिक हो जाता है, उसको निकाल दीजिए, तो अगली बार वो ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं करता। वो ख्याल रखिएगा पासवर्ड्स का। दूसरा, राउटर सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज इंटरनेट जो हमारा शुरू होता है ना, हमारे ऑफिस में आते ही राउटर से शुरू होता है, हमारे मोबाइल से शुरू होता है। मोबाइल का तो हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं, राउटर में हम क्या करते हैं, जो वाईफाई का जो डब्बा है उसमें हम क्या करते हैं कि भाई इंटरनेट का पासवर्ड हम चेंज कर देंगे। भाई ठीक है, मैंने नाम रख दिया कि विजय, और उसका पासवर्ड जो मेरे को है, वो पासवर्ड भी कैसे होता है, मेरा कंप्यूटर वाला आएगा, बोलेगा विजय भाई आपको क्या पासवर्ड रखना है, मैं उसको दे दूंगा और वो डाल के चला जाएगा। अरे आपने अल्टीमेटली अपना पासवर्ड तो थर्ड पार्टी को देके ही रखा है ना, वो तो 10 आदमी को देके मिसयूज कर सकता है कि आप ये ढूंढिए विजय और उसमें करिए। दूसरा, सबसे महत्व का, ये तो चलिए हो गया, सबसे महत्व का है कि राउटर जब चालू होता है तो उसमें चालू होते हुए एक पासवर्ड डालना पड़ता है, एडमिन लिख के नीचे पासवर्ड रहता है, तो या तो एडमिन रहता है या पासवर्ड रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है। वो हम कभी चेंज नहीं करते। तो उसका मतलब क्या है कि वो कंप्यूटर वाला कभी भी आपके मशीन में आके मस्ती कर सकता है, आप नहीं हो। पहली बात तो वो पासवर्ड उसको बोलिए मेरे को सिखा कैसे करना है, पहले मैं वो चेंज करूँ। और अगली बार से कंप्यूटर वाला आए कि भाई कुछ भी रिपेयर करना है तो बोलो मैं पासवर्ड डाल के दूंगा, तुमको नहीं बता।
और जैसे ही वो निकल जाता है वो सब ठीक करके राउटर का आपका जो अंदर का जो इंटरनेट का पासवर्ड आपका है, जो आपका विजय वगैरह है, वो भी जाके चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो देख के गया। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि एक किस्सा हुआ था कि कुछ जनों ने, किसी का ओपन वाईफाई था, नीचे से, बिल्डिंग के नीचे से कार में खड़े रह के उसका वाईफाई लेके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, हालांकि ये 10-12 साल जूनी बात है, फोन किया, एक मेल भेजा गया कि हमने फलानी फलानी जगह पे बम रख दिया। आप सोचिए वो बेचारे बंदे जिसका वाईफाई था वो वैसे कहाँ फंस गया है। तो बाद में पुलिस को मिल गया, सब हो गया, बट उसको कितनी दिक्कत हुई होगी क्योंकि उसके वाईफाई से आया है। दूसरा, अपनी प्राइवेसी, जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशन मत डालिए, जितना कम इंफॉर्मेशन डालेंगे अच्छा है। प्राइवेसी मेंटेन रखिए, रेस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सबसे कम डालिए। मैं जा रहा हूँ, घर वालों को बता दीजिए, क्या जरूरत है, मैं होटल जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मत बताइए। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन, अगर आप ये गूगल वगैरह ऑपर है एंड्रॉइड फोन, तो वैसे भी सबको पता ही रहता है। आप रेस्टोरेंट से निकलो, आ जाता है, आप फलानी रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो लोकेशन ऑन करने की जरूरत है, दूसरों को भी क्यों बताना। दोस्ती में, फेसबुक में, इस पे मत जाइए कि मेरे पास 5000 दोस्त है। ये आप एक एक को जानिए, कल को कौन गलत आदमी आपके उसमें बैठ गया आपको पता नहीं चलेगा। आजकल इनकम टैक्स वाले भी आके फेसबुक फ्रेंड बनते हैं और बाद में ऐड हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो कृपया करके सावधान रहिए। अभी भी आप जाके अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करिए, जो अनवांटेड है उनको निकाल दीजिए, जो जिनको आप पहचानते हो उनको रहने दीजिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है, प्रोफाइल लॉक करके रखिए, मगर जितना हो वो भी कम रखिए। जो बेसिक जरूरी वो चाहिए फेसबुक वाले को, उतना ही, बाकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ पढ़ा, क्या जरूरत है ये मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये दूसरा कॉपीराइट का तरीका है कि आप या तो एंड में डाल दीजिए कि मैं एक्नॉलेजमेंट देता हूँ इसको, तो आप कॉपीराइट से बाहर हो जाए। थैंक यू। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। अभी मैं आपके सवालों के लिए खुला हूँ, प्लीज। गौरव, ऑल टू यू। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने सभी को इंफॉर्मेशन दी। मैं सभी को अनम्यूट किया हूँ। अगर प्लीज बैकग्राउंड में किसी के म्यूजिक चल रहा है तो प्लीज बंद कर दीजिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो अभी गौरव म्यूट कर दे, जिसको डाउट है उसको हैंड रेज करने दे और फिर सवाल पूछ। राजेंद्र जी माहेश्वरी बोलना चाह रहे हैं नंदुरबार से कुछ। हेलो, जिन्हें भी बोलना है प्लीज अपना अपना स्क्रीन अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ सर, मुझे एक सवाल ऐसा पूछना था। मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं हैक हो गया हूँ? जैसे मैं कोई कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ या फिर ऐसा, मतलब जो भी है वो कहीं से देख रहे हो। जैसे आपको मैंने बोला कि आपका फेसबुक हैक हो गया, तो आपके मैसेजेस आपको फेसबुक पोस्ट में दिख जाएंगे आपके पेज पे कि क्या हो रहा है जी। या ईमेल होता है तो कई बार आपके दोस्त ही बोलेंगे यार ये क्या ईमेल भेजा है, वो ईमेल आपकी तरफ से गलत हो जाता है। इससे तो खुद को तो नहीं पता चलता, थर्ड पार्टी से ही इन्फॉर्मेशन आता है। या तो कोई कानून वाला आके बैठ जाएगा, भाई आपके यहाँ से ये गलत काम हुआ है, तभी आपको पता चलेगा। इसके लिए अगर ये जो हमने बताया कि ये आपका 70 से 80% रिस्क कम करता है। 100% आज की डेट में कोई भी किसी का रिस्क कम नहीं होता है सर जी। 70 से 80% आपका रिस्क कम हो जाएगा। हाँ राहुल जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए जिन्हें भी बोलना है। हाँ राहुल जी बोलिए, आप अनम्यूट। केवल रमानी सर। हाँ बोलिए ना। जलगांव से शिरीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सर। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, दे दूंगा मैं, मगर मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो खाली पॉइंट ही है। नहीं, वो आपने जो शिरीष पासवर्ड भाई, वगैरह के लिए जो रास्ते हाँ मैं बताए हैं ना, गौरव को दे दूंगा, गौरव के पास दे दूंगा। शिरीष भाई, आज का पूरा वीडियो हम YouTube पे होस्ट करेंगे। ओके, एक घंटे बाद, थैंक यू। 1 घंटे बाद आज का पूरा वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ सर, राहुल जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन मैंने चार्ट में डाला था, शायद आपने पढ़ा नहीं। मैं देखा, अभी सर बोल रहा था चैट पे। ओके, तो एनीवे, अगर अपना ईमेल अकाउंट या कोई अकाउंट अगर अपना हैक हो जाता है तो अपने को पता तो चलता है, हाँ क्योंकि उसका मेल और कम्युनिकेशन अपने को आ जाता है। हाँ ये आने के बाद में उसको
कहाँ पे अपने को मतलब उसका कंप्लेन करना चाहिए या उसका कैसे साइबर मतलब निपटारा करें? पहला तो काम करिए कि पहले आपका ईमेल का पासवर्ड चेंज कर दीजिए इमीडिएट। वो तो कर दिया। हाँ, उसके बाद जाके साइबर सेल में कंप्लेंट करिए पुलिस में। ओके, और वो आपका आईपी एड्रेस लेंगे और कहाँ से गया है वो बाद में, वो आईपी का जो रहता है, आईपी एड्रेस कुछ नहीं है आपका, जैसे घर का पता है हाँ हाँ, वो आपका आईपी एड्रेस जो रहता है, हर मोबाइल में आपको अलग आईपी एड्रेस रहता है, हर कंप्यूटर को, हर सिस्टम को अलग रहता है। तो उससे I know. पुलिस पकड़ती है कि भाई अभी वो आईपी का भी अगर आपको चाहिए 2 मिनट देंगे तो मैं समझाता हूँ कैसे चलता है, अगर जिनको पता नहीं है। बताइए ना सर। हाँ, तो आईपी क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट से जो आपका वो सर्विस देता है, कि आपका जो भी सेंट्रल है इंटरनेशनल वो देता है, वो जो 192 अगर आप जो देखते हो ना, करेक्ट, वो उसका कोड है। वो उसका मतलब है कि इंडिया, इंडिया जैसे लिखा कि इंडिया में आया। उसके बाद दूसरा आता है, कोई भी दूसरा 3 डिजिट होगा 168 समझिए, वो जो है वो आपका स्टेट हो गया कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कोड रहता है वो 168। तो इंडिया वाले का वो मेन डिस्ट्रीब्यूटर का सब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। उसके बाद थर्ड जो है वो आपका एंट्री पॉइंट है कि जो आपका वाईफाई का नंबर है या जो आपका लोकल चैनल वाला दे रहा है, वो तीसरा 3 नंबर वो रहता है। और आखिरी जो है वो आपके सिस्टम का नंबर, यानी वो जो है आपका फ्लैट नंबर हो गया। और वो थर्ड वाला जो हो गया वो आपका चाल का एड्रेस है। ओके, इस हिसाब से चलता है आईपी। वो गवर्नमेंट को ट्रैक हो जाता है और एक आदमी को एक ही मिलता है, कभी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो इसके लिए वो उनके पास कोडिंग से वो लोग एरिया वाइज निकाल देते हैं। तो सेंटर वाले को जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मालूम रहता है ये कौन सी एरिया में ये कोड्स चल। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन रही। मुझे लगता है सभी से डाउट्स क्लियर हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इससे पहले कि मैं गिरीश भाई को इनवाइट करूँ वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए, मैं सभी की ओर से आपको आश्वासन देना चाहूँगा, हमारे होस्ट लॉयन दिलीप जी मोदी तथा हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर गिरीश भाई, कि आने वाले समय में हम ऐसे ही सेशंस काफ़ी लेके आएंगे। हमारे विजय भाई का एक सेशन काफ़ी फेमस चलता है, टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेसमैन। आसान भाषा में आपको इनकम टैक्स समझाने की वो कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ के ऊपर हम बहुत जल्दी एक सेशन लेंगे, ऐसा मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ। इसी के साथ मैं गिरीश भाई को इनवाइट करता हूँ कि वो आज के सेशन का वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। गिरीश भाई। हेलो हेलो, हाँ, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज के इस वेबिनार में उपस्थिति दी, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही हमारे जो स्पीकर जिन्होंने बहुत अच्छी हमारे को मालूमात दिया साइबर क्राइम के बारे में, ऐसे मुंबई से सीए लायन विजय भाई, सर मैं लायन नहीं हूँ, सॉरी, सीए विजय भाई, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने गौरव के माध्यम से हम सब लोगों को जो माहिती दी और उसके वजह से हमें बेनिफिट हुए। और आगे भविष्य में भी हम उनका ऐसा ही कोई सब्जेक्ट पे लेके फिर से एक वेबिनार अरेंज करेंगे। तथा हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भाई मोदी, इनका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज की मीटिंग कंक्लूड होती है। सभी का